अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे और उसके साथ एक बहुत ही अच्छी सी डिलीशियस मटर पनीर की सब्ज़ी। वैसे तो छोले भटूरे बनते हैं, मैंने छोले भटूरों की भी एक रेसिपी डाली हुई है, अभी मैंने हाल ही में डाला था। अगर आप देखना चाहें मैं उसमें वो लिंक दे दूँगी, इसी वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख सकती हैं। तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे छोले भटूरे और पनीर मटर की सब्ज़ी, उससे भी, और ये मेरे एकदम बिल्कुल नए स्टाइल के भटूरे हैं, बहुत ही आसानी से बनने वाले। इसमें आपको बनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी बाहर का सामान नहीं लगेगा। और जब ये आप भटूरे बनाएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले भटूरे हैं। ये इतनी आसान ट्रिक है मैं जो आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैंने 3 मग आटा लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे और इसको मैं सर्व करूँगी पनीर और मटर की सब्ज़ी के साथ। मैं उसकी भी रेसिपी दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर इस मग से हमने लिया हुआ है 3 मग, ये मैंने मैदा लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो मैदे और आटे से भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ मैदे से बनाया हुआ है और इस कप के मेजरमेंट से बनाया है। तो मैंने 3 कप मैदा लिया हुआ है। तो अगर आपको, मैं, ये इतनी आसान ट्रिक है भटूरे बनाने की कि अभी तक आपने ये देखी नहीं होगी और ना ही आपको पता होगा। अब मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं 2 तरीके के भटूरे बनाती हूँ, एक मैंने अभी छोले भटूरे की रेसिपी डाली है, लेकिन ये उससे भी आसान है और इतने बेहतरीन आपके भटूरे बन के रेडी होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये घर में बनाए गए हैं कि ये बाहर रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में जैसे मिलते हैं, बिल्कुल सेम वैसे रेडी होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मैदा तो 3 कटोरी लिया हुआ है और आप देख सकती हैं 3 कटोरी के हिसाब से मैंने, इससे ही छोटी कटोरी है, 1 भर के मैंने फ्रेश दही लिया। अगर आपको थोड़ा सा दही खट्टा है तो भी बढ़िया रहेगा। तो सारा दही हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चम्मच से नापेंगी तो ये कम से कम 7 चम्मच मैंने दही लिया हुआ है। तो दही को भी हमने डाल दिया है और ये देखिए मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, जो घर में खाने वाला सोडा रखते हैं हम लोग, वो लिया है। तो ये मैंने आधा चम्मच लिया हुआ है, इसको भी हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो मैंने नमक 1 चम्मच डाला हुआ है और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2 छोटे चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। तो ये देख सकती हैं, हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 2 छोटे चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। और इन सबको डालने के बाद पहले मैं इसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे कि दही और ऑयल, नमक, सारे जो है सोडा वगैरह सब आटे में मिल जाए, यानी कि मैदे में मिक्स हो जाए। और आप इस ठीक से बनाइए और मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना है और ये इतनी आसानी से बनेंगे। जैसे मैंने पहले एक बनाए थे भटूरे, तो मैंने उसमें सूजी का यूज़ किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ मैदे से बना रही हूँ। आप देखिएगा इतने सॉफ्ट और इतने बढ़िया ये रेडी होंगे जब ये फ्राई होंगे। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखिए, जब भी कभी आप भटूरे बनाइए तो आटे को कम से कम 2 घंटे तक उसको रेस्ट दीजिए, क्योंकि जब आटे को रेस्ट अच्छा मिलता है तो आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होता है। तो मैं इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखूँगी। तो देखिए मैंने सारे सामान को खूब अच्छे से इस तरह से मसल कर आटे में पूरा, यानी कि मैदे में मिला लेना है। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है और उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो लगाएंगे। और मैं डो लगाने का भी तरीका आपको बता दूं, क्योंकि मुझे डो जो लगाना है बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। जैसे आप लोग पराठे और पूड़ी का डो लगाती हैं, सेम मुझे उसी तरह का आटा गूँध के लगाना है। तो ये देखिए मैंने थोड़े थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस आटे को मैं गूँध रही हूँ। तो आप इकट्ठा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा सा डालती जाइए और इस तरह से मसल कर गूँधती जाइए, क्योंकि आप मैदे को जितना भी मसल के गूँधेंगी, यानी कि इसको दबा के गूँधेंगी, उतना ही अच्छा आपका भटूरा सॉफ्ट और बढ़िया रेडी होगा। मैंने अच्छे से देखा, बहुत कम पानी लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस मग में पानी लिया हुआ था, इसको आधा भी मैंने यूज़ नहीं किया, आधा ही मग लिया था, आधे से भी कम मैंने एकदम थोड़े से पानी से ये आटा गूँधा है। और आप देख सकती हैं मेरा आटा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से इसको खूब अच्छे से गूँधते हुए मुझे कम से कम इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से गूँधना है। खूब दबा कर आप इसको इस तरह से गूँध लीजिए। एकदम जो थोड़ा सा ये चिकना सा आटा दिखने लगेगा, अभी देखिए, अभी थोड़ा सा इसमें फटाफन दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। जब बिल्कुल आपका डो बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना दिखने लगे, उतनी देर तक ही आपको अपने आटे को गूँधना है। ये बहुत आसान सा तरीका मैंने बताया है और घर में ही ये सारे सामान मौजूद रहते हैं और आप बहुत आसानी से बिल्कुल बाजार वाले भटूरे बना सकती हैं। तो देख लीजिए मैंने गूँधा है, अभी आटा मेरा थोड़ा सा और मैं गूँधूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये मुझे फटा सा दिख रहा है। तो ये लीजिए, बिल्कुल अब देखिए आटे में मेरी थोड़ी सी चिकनाहट आ गई है। अब हम इसको इसी तरह से बराबर करके रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। तो रखने से पहले मैं इसको ढक कर रखूँगी, कवर कर दूँगी, लेकिन मैं इसके ऊपर एक चीज़ लगा देती हूँ जिसमें इसमें पपड़ियाँ ना आए। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा हाथ में ऑयल ले लेंगे, उसके ऊपर हल्के से इस तरह से लगा दीजिए आप, तो आपके आटे में बिल्कुल पपड़ियाँ नहीं आएंगी और बिल्कुल बढ़िया से रेस्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम 2 घंटे के बाद। इसको मैं ढककर रख देती हूँ।
तो लीजिए 2 घंटे मैंने आटे को रेस्ट होने के लिए रख दिया है अपने मैदे को भटूरे के। अब उसके आगे हम बनाते हैं, जैसे मैंने कहा था, हम इन भटूरों को पनीर और मटर की सब्ज़ी के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मटर के दाने लिए हुए, जो मार्केट वगैरह में पैकेट में मिलते हैं वो है, मैंने इनको पानी में डाल दिया कि इनकी बर्फ़ धुल जाए। और यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम पनीर। तो ये जो पनीर है हमको इसके पीसेस काटने हैं और मैं मटर पनीर की सब्ज़ी इस तरह से बनाऊंगी कि बिल्कुल आराम से आप घर में बना सकती हैं। किसी भी चीज़ का बाहर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत आसानी से बनने वाली सब्ज़ी है। अगर आप ये देखिए मैंने जो मसाले लिए हुए, यहाँ पर हमने 2 टमाटरों को मोटा मोटा सा काट लिया है और यहाँ पर हमने ली हुई प्याज, एक मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, उसको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 3 हरे मिर्चों को इस तरह से टुकड़ों में कर दिया है और 1 इंच अदरक का लिया है। अगर आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप इसको हटा भी सकती हैं और दूसरे भी मसाले से ये पनीर बन सकता है। जैसे आप अगर लहसुन और प्याज को हटाएंगी तो भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, जैसे मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए एक कढ़ाई में तेल लेते हैं और इसको फ्राई कर लीजिए। मैंने एक कढ़ाई ली हुई है, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। बहुत ज़रा सा ऑयल डालना है क्योंकि वैसे सिर्फ इसको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो देखिए मैंने पहले प्याज को डाल दिया है और ये मैंने अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा लिया हुआ था, इन सबको भी डाल देंगे। बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से हम ये पनीर मटर बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। एक बार आपने 100 तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से भी बना कर देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। तो गैस के फ्लेम को हाई करके हमको थोड़ा सा इस सब्जियों को पकाना है, यानी कि इन मसालों को पकाना है। और इनको प्याज को मुझे बिल्कुल लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ज़्यादा 4 से 5 मिनट तक इन सब्जियों को पकाएंगे। तो इनको इस तरह से पहले मैं 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, प्याज, अदरक, लहसुन और हरे मिर्चियों को। जब ये मेरे थोड़े से पकने लगेंगे, देखिए थोड़े से होने लगे हैं, तो अब हम डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए हुए थे, इस तरह से काट लिया है। इनको भी इसी में हम पका लेंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो टमाटरों को भी हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है। थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, बस मुझे इतना ही इस मसाले को पकाना है। पकाने का इसलिए मैं कहती हूँ, जब भी आप कभी भी कोई इस तरह की सब्ज़ी बनाएं, अगर आपने मसालों को पका लिया तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो बाद में आपको मसाला पकाने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो लीजिए ये 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, मेरे मसाले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए मैंने वही कढ़ाई में जिसमें मसाले फ्राई किए थे, उसी में हमने 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच हमने मक्खन लिया हुआ है और इस तरह से उसको पिघला लेंगे, यानी कि थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। जैसे मेरा मक्खन पिघलने लगेगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च ली हुई है, मीडियम साइज़ की थी, इस तरह से मैंने टुकड़ों में काट लिया है। अब इनको काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मक्खन में थोड़ा सा क्रंची करेंगे। अगर आप मक्खन नहीं खाती हैं तो आप यही ट्रिक जो है आप देसी घी में भी कर सकती हैं। अगर देसी घी भी नहीं पसंद है तो आप रिफाइंड में भी इसको इस तरह से फ्राई करके रख सकती हैं। लेकिन अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं इसको बताऊँगी आपको मुझे इसका इस्तेमाल कब करना है। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमको शिमला मिर्च को पकाना है। इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने देना, ऐसे ही क्रंची सा रखना है। ये लीजिए 2 से 3 मिनट देखिए हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने इस कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया हुआ है, मैं अपने दिखाने के लिए इस चम्मच को रखा है। इसको हमने, ये बड़े चम्मच हैं, भर के मैंने ऑयल लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर जो मिक्सर में मसाला लिया हुआ तो मैंने पीस लिया है। आप देख सकती हैं कि बिल्कुल अच्छे से ये मसाला पिसा हुआ है, लेकिन मैंने हरे मिर्चों को थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसा है क्योंकि इसका टेस्ट खाने में सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। ये पेस्ट भी मेरा रेडी हो गया है, ऑयल भी मेरा तैयार है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा ज़ीरा। बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाला हुआ है। जैसे ही ज़ीरा मेरा चटकने लगेगा, हम इसमें डालेंगे अपनी ग्रेवी को, जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है उसको डालेंगे। तो इस तरह से इसको चला दीजिए कि थोड़ा सा ज़ीरा चटकने लगेगा, तब हम इस मसाले को डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मेरा ज़ीरा जो है ऊपर आने लगा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने ग्रेवी ली हुई थी, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस ग्रेवी को तेल में डाल देंगे। और इस ग्रेवी को डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला दीजिए, इस तरह से ग्रेवी को धीरे से सब चला दीजिए, ऑयल में आ जाएगी ग्रेवी। अब हम इसी में डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैंने सूखे मसालों में लिया हुआ है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा ही चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि टमाटर प्याज मेरे पास ऑलरेडी अच्छे से मैंने पीसा है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं तब आप यहाँ पर 2 चम्मच धनिया डाल सकती हैं।
और हमने यहाँ पर हरे मिर्चों का यूज़ किया था, तो मिर्चा ख्याल से डालेंगे। तो 1 चम्मच हमने डाला है कश्मीरी देगी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आधे चम्मच से भी कम मैं डालूंगी यहाँ पर पिसा हुआ मिर्चा, क्योंकि मैंने हरे मिर्चे पीसे हुए हैं। अगर आप मिर्चा ज़्यादा खाती हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आप पसंद करती हैं। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, आधा चम्मच। और आधे चम्मच से भी कम देखिए मैंने गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है। इसको डालने के बाद में हम इसको अच्छे से चला देंगे इस ग्रेवी को। और जब मैं ग्रेवी को भूनूंगी उसी के टाइम जब मसालों को पकाऊंगी, क्योंकि पकाने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हमने मसालों को तल लिया था। तो क्या करेंगे, जो हमने मटर लिए हुए हैं उनको भी इसी के साथ में डाल देंगे। इनको भी इस तरह से चला देंगे। तो अभी मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टमाटर वगैरह में पानी है, तो सिर्फ हम उतना ही पानी डालेंगे जिस जार में मैंने मसाला पीसा था, बस उसी को मैंने मसाला पीसा था उसी जार से मैं बस उसी को खंगाल कर पानी डाल रहे हैं कि जो मसाले हैं वो भी इसी में चले जाएँ और मेरा जार भी साफ़ हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, मसाले को कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। गैस को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और 10 मिनट के लिए मसालों को पकने दीजिए, जब तक कि इसका सारा तेल ऊपर ना आ जाए। तो ये लीजिए 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने जैसे कहा था 10 मिनट तक मसाला भुना है, लेकिन मेरा मसाला देखिए 7 ही मिनट में रेडी हो गया है और कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इस मसालों को पहले चला कर देखेंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, सारा ऑयल भी देखिए अब ऊपर आ गया है और मटर भी थोड़े मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया, अगर आप लहसुन प्याज आप नहीं खाती हैं तो आप वहाँ पर धनिया पाउडर का इस्तेमाल 2 चम्मच करिए। अगर आपने लहसुन प्याज इस्तेमाल किया है तो धनिया पाउडर को 1 चम्मच से भी कम डालिए। तो ये देखिए मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर हमने ये देखिए लिया हुआ मैगी मसाला, जो इस तरह से मार्केट वगैरह में मिलता है। अगर आपको पसंद हो डालिए, अगर ये भी ना पसंद हो तो इसके बिना भी आप इस सब्ज़ी को बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 पाउच मैगी मसाले का लिया हुआ था, जिससे मैंने सिर्फ आधा मैगी मसाला यूज़ किया है और आधा इसमें रख दिया है। और ये हमने लिया है 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो इनको भी इन मसालों में मिला देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और मटर पनीर का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया और लजीज बन के रेडी होती है, बहुत ही जायकेदार बनती है ये सब्ज़ी। एक बार आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत आसान तरकीब से मैंने आपको बताया है और मैंने भटूरों का आटा भी बहुत आसान ट्रिक से आपको बताया था, और आपको मैं दिखाऊँगी इसके बाद, क्योंकि जब मेरा आटा रेस्ट हो चुकेगा तो कितना अच्छा भटूरा बन के रेडी होता है। और एक बार इस सब्ज़ी के साथ आप भटूरों को सर्व करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब मेरे मसाले रेडी हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पनीर को डालेंगे। तो ये लीजिए मसाला मेरा रेडी है, मटर भी मेरा रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें पनीर। तो मैंने जो आपको पनीर दिखाया हुआ था वो उनके पीसेज इस तरह से मैंने काटे हुए हैं। इनको हम इस ग्रेवी में डाल देंगे और डालकर इनको अच्छे से हम चलाएँगे। ये लीजिए, इनको चला के इसे अच्छे से मिला दीजिए इस ग्रेवी में सारा। और इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आपने देखा बिना किसी काजू बादाम भी हर मसालों से, बिल्कुल आसान मसालों से मैंने पनीर मटर बनाया है, जो खाने में भी टेस्टी और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब। तो मेरी ग्रेवी रेडी है। थोड़ा सा हम गैस की फ्लेम को तेज़ करके थोड़ा सा पनीर को भी हम पका लेंगे, कि जो पनीर में भी थोड़ा सा टेस्ट इस मसालों का आ जाए। तो देखिए मैंने पनीर को भी इसमें अच्छे से पका रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ी सी गैस की फ्लेम को मीडियम लो फ्लेम पे ही हल्का सा पकाएंगे, कवर करके। इसकी चीकें हो गए हैं। देखिए मेरा पनीर भी इसमें पक गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप। अगर आप चाहें पसंद हो तो डालिए, ना पसंद हो ना डालिए। अगर डालेंगी तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए मैंने अंदाज से डाला है, सिर्फ 1 ही छोटा चम्मच हमने केचप का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बस थोड़ा ही सा डाला है। अगर आपको ना पसंद हो या आपके पास घर में मौजूद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, हटा भी सकती हैं। तो ये लीजिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया। तो ये देखिए मेरे मटर पनीर की सब्ज़ी कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन और टेस्टी रेडी हो गई है। बहुत जल्दी से, बहुत ज़्यादा कम मसालों में मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है इसको बनाना, बिना लहसुन प्याज के भी और लहसुन प्याज के साथ भी। तो चलिए अब हम बनाते हैं बटर। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, मैंने जो यहाँ पर शिमला मिर्च ली हुई थी, मैंने आपको बताया था मैंने बटर में इसको क्रंची करके रखा हुआ था, थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इसको ऊपर से डाल देंगे। अब इसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, गैस की फ्लेम को बंद कर ही इसको डालिए और अच्छे से अपनी सब्ज़ी में मिला दीजिए। जब आप इस सब्ज़ी को खाएंगी, आपके मुंह में जब ये शिमला मिर्च की बाइट आएगी तो बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी लगेगी। तो लीजिए मैंने शिमला मिर्च को भी मिला दिया है। अब हम सब्ज़ी को ढक देते हैं और भटूरों की तरफ चलते हैं। घंटे हो चुके हैं। देखिए मैंने आटे को ढक कर रखा हुआ था। आप देख सकती हैं मेरा आटा कितना अच्छे से रेडी हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल फूल कर भी ऊपर आ गया है, एकदम सॉफ्ट भी हो गया है। ये बिल्कुल भटूरों के लिए रेडी है। तो हाथ से इसको दबा दबा करके इसके जो अंदर थोड़े बहुत बबल्स हों उनको निकाल दीजिए
और अब हमें क्या करना है, इनकी लोइयाँ काटनी है। जैसे कि मैंने पहले वाली जब मैंने छोले भटूरे की रेसिपी बनाई थी तो मैंने बताया था आटे या मैदे का यूज़ मत करिए, लेकिन आप कर सकती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा मैदा इसमें डस्ट करके इनको बेलेंगे, कितनी आसानी से बिल के फूल कर एकदम पतले पतले से मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमने हल्का सा हाथों में ये देखिए मैदे को ले लिया है इस तरह से, और इनकी लोइयों को काटेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी लोई भी नहीं लेनी है, तो मुझे बस थोड़ी सी छोटी सी लोई लेनी है। मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ लोई बनाकर। अगर आपको ये थोड़ी सी छोटी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगी। ये देखिए मैंने आपको एक लोई बनाकर दिखाया है। ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटी सी लोई ली है। यह इस तरह से इसको गोल कर लीजिए आप हाथों से। गोल करने के बाद में हल्के से दबा दीजिए। तो आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी लोई नहीं ली। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बस बिल्कुल इतनी बड़ी सी लोई ली हुई है, बिल्कुल छोटी सी पूरी से, लेकिन थोड़ी सी बड़ी ली है। जैसे आप लोग पूरी वगैरह की छोटी सी लेते उससे ज़रा सी बड़ी हमने ली है। और इस तरह से हमको हल्का सा बस इसमें मैदा लगाना है। अगर आप चाहें तो अपने हाथों में भी लेकर मैदे को इस तरह से इसको बड़ा कर लीजिए। ऐसे पहले हम इसको हाथों से इस तरह से बड़ा करेंगे और बड़ा करके इसको एक किनारे रख देंगे और हम निकालेंगे। इसी तरह से हाथों में हल्का सा मैदा लगाएंगे और लगाने के बाद में हमें दूसरी लोई भी निकालनी है। देखिए मैंने दूसरी लोई को भी उसी तरह से लिया है, और आप चाहें तो इस तरह से भी इसको मोड़ सकती हैं। ऐसे करके भी इसको अंदर करके पूरा ऐसे भी आप इस लोई को बना सकती हैं। तो देखिए मैंने दूसरी वाली लोई भी उतनी बड़ी ली हुई है, उसको भी हाथों से इस तरह से दबा दिया है। और दबाने के बाद में इसको भी हम अपने हल्के हल्के उंगलियों से इस तरह से भी आप बड़ा कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो हाथ से इस तरह से भी इसको बड़ा कर सकती हैं। ऐसे ही मुझे सारी लोइयों को काटना है। हम उतना ही भटूरे बनाएंगे जितने की हमको ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया था मैंने जितना मैदा लिया हुआ है उसमें लमसम, जब मैं अपने अंदाज से बता रही हूँ, कम से कम नहीं तो 25 भटूरे बन सकते हैं बहुत आराम से। तो ये देखिए मैंने तीसरी लोई को भी ले लिया है और इसको भी बिल्कुल हल्के से, अगर आप चाहें तो देखिए जैसे मैंने मैदे को डस्ट करके भी दिखाया है, इस तरह से भी डस्ट करके आप ऐसे करके इसको, बिल्कुल भी अब मैदा नहीं लेना है। प्लेटफॉर्म पर मेरा बिल्कुल साफ़ है, मैं बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। मैं इसी पर रोटियाँ बनाती हूँ, तो मैं इसी पे आपको ये भटूरा बेलकर दिखाती हूँ। एक बेलन ले लीजिए और इसको इस तरह से घुमा घुमा कर बेल लीजिए। देखिए जैसे मैंने बेला हुआ है, बस ऐसे ही आप इसको पलट पलट करके बेल लीजिए। आपका तेल भी नहीं ख़राब होगा और बेहतरीन भटूरे बन के रेडी होंगे। ये देखिए इस तरह से उठाते हुए इसको बढ़िया सा गोल गोल सा मैं बेल के दिखा रही हूँ आपको चारों तरफ से। बहुत ज़्यादा बारीक भी बीच का किनारों का हिस्सा मत करिएगा कि आपके भटूरे फट जाएं। ये देखिए मैंने इस तरह से बेल लिया है और ये बिल्कुल चपक भी नहीं रहा है। मैंने आपको ये देखिए पलट कर भी दिखा रहे हैं। इस तरह से इसके किनारों को भी हम पलटते पलटते इस तरह से बेल लीजिए। और ऐसे ही मुझे जितने भटूरे यूज़ करने हैं मैं उतना ही बनाऊंगी। और जो आटा बच जाएगा उसको खूब अच्छे से गर्म कर लिया। जब भी कभी आप भटूरा तलिए तो मोटी कढ़ाई लीजिए और तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लीजिए। जैसे मेरा गर्म हो गया और इस तरह से हाथों से मैंने हल्के से इसको बढ़ा दिया है। और बढ़ाने के बाद मैं इस तरह से कढ़ाई में इसको डाल दूँगी। तो देखिए जैसे ही आप डालेंगे भटूरे को, थोड़ा सा इसको इस तरह से हिलाइए कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ जाए और आपका भटूरा फूलना शुरू हो जाए। जैसे ही भटूरा फूलना शुरू होगा आप इसको फ़ौरन पीछे पलट दीजिए। ये लीजिए मैंने इसको पलट दिया है और इस तरह से मैं घुमाते हुए इस भटूरे को फ्राई करा है और ये हो चुका है। मैं इसको धीरे से निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। उठाने से भी मुझे लग रहा है कि बहुत सॉफ्ट बना है। आपको भी मैं दिखा रही हूँ वीडियो में भी। इस तरह से इसके ऑयल को निकाल दीजिए और एक टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लीजिए। तो इसी तरह से हमको दूसरा भटूरा भी रेडी करना है। तो मैं फिर एक लोई उठाऊँगी और इस तरह से हाथों से इसको बड़ा करेंगे। और बड़ा करने के बाद में इसको भी हम ऑयल में इस तरह से डाल देंगे। तो आपने ऑयल को देखा है मेरे कितना तेज़ है, धुआं भी दे रहा है। ऐसे ही ऑयल होना चाहिए। इसको भी इस तरह से हम करेंगे चम्मच से करते हुए इस तरह, और इसको मैं पलट दूंगी। ये लीजिए मैंने इधर से पलट दिया है और इस तरह से मैं इस भटूरे को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर भी आ गया है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है कि बिल्कुल लाल लाल सा नहीं होना चाहिए। मार्केट वगैरह में देखती हैं बहुत कम ही लाल होता है। तो मैं इसको भी इस तरह से चिमटे से निकाल लेंगे और इसका ऑयल निचोड़ देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मैं आपको हाथ से छू कर भी दिखाऊंगी। अभी ये फ़िलहाल बहुत गर्म है। मैंने 2 भटूरे आपको तल के दिखाए हैं, तो मैं एक और आपको दिखाती हूँ। और इसी तरीके से मुझे अपने सारे भटूरे रेडी करने हैं। तो मैंने तीसरा वाला भी लिया है और इस तरह से हाथों से बड़ा कर लिया है। बड़ा करने के बाद में इसको भी ऑयल में इस तरह से हमने देखिए डाल दिया है। और डालते ही इसको आप हल्के से इस तरह से हिला दीजिए कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, मेरा भटूरा फूलना शुरू हो जाए। देखिए अब इसके कितने अच्छे से बबल्स आए। इसका मतलब है आटा मेरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ था। इसलिए बहुत ही सॉफ्ट हैं और इनको भी हम धीरे से इस तरह से पलट देंगे। तो मुझे अपने सारे भटूरों को इसी तरह से रेडी करना है जैसे मैंने इसको किया है। तो ये देखिए मैंने चौथा भटूरा डाला है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी देखिए इतने बढ़िया से रेडी हो रहा है। आपने देखा मैंने कितने अच्छे से, कितना अच्छा सा ये फूल भी रहा है पूरा।
और इसे मैंने ऐसे ही सारे भटूरों को रेडी करा है। ये मैंने आपको चौथा भटूरा दिखाया है। मेरे भटूरे और पनीर मटर की सब्ज़ी रेडी है। देख सकती हैं आप, देखने में भी कितनी डिलीशियस लग रही है। मैं आपको एक भटूरा छू के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना हुआ। ये देखिए पूरा बिल्कुल बेहतरीन मुलायम सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।